सनसिल्क कोयटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलूचिस्तान वीमेन T20 क्रिकेट, जिसमें ये नवा मैच अब शुरू होगा। केपी स्टार्स और पंजाब वॉरियर्स आमने सामने हैं बुगटी स्टेडियम कोयटा में। और पहली इत्तला ये है कि टॉस जीता पंजाब ने और बॉलिंग करने का ऐलान किया। ताहिर रशीद और सबात रशीद इस मैच के फील्ड अंपायर्स हैं। ये केपी स्टार्स की टीम आयशा जफ़र, उनके अलावा युसरा आमिर, ये एक ऐसी टीम है जो अपने दोनों मैचेस जीती है और सिद्रा नवाज इसकी कैप्टन है। पंजाब की टीम में सदफ शम्स ओपनिंग बैटर हैं और सिद्रा अमीन उनके साथ बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश कर रही हैं। कायनात इम्तियाज़ एक और इनफॉर्म बैटर। ये अच्छी टीम है, मजबूत टीम है पंजाब की। मासूमा जाफरी ने गेंद को अच्छा स्विंग किया है इस चैंपियनशिप में और ज़्यादातर उन्होंने मीडिया सेंटर एंड से ही बॉलिंग की है। फुल टॉस इसे खूबसूरती के साथ फ्लिक कर दिया आयशा ने 4 रन्स के लिए। वो ऑफ द मार्क हुई और केपी की टीम भी। फुल टॉस मिला, अंदर आ रहा था, उसको बहुत ही अच्छा कनेक्ट किया है गैप में। पीछे मिड विकेट पे कोई फील्डर नहीं, 4 रन यहाँ हासिल हुए। खेला इसे खूबसूरती के साथ, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से। इंतहाई शानदार टाइमिंग युसरा की। और ये वो स्ट्रोक है जिसको आप दिन भर बार बार देखना चाहेंगे। अच्छा फॉलो थ्रू था। हवा में खेला, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 4 रन्स। जोरदार शॉट आयशा जफर का अगले कदम पर आते हुए। पुल करना चाहती थी, ये तेज आ गई ऑफ द विकेट और ये लाजवाब कैच, काबिले तारीफ। इस बार मलिक ने कैच लिया। आयशा जफर बहुत जल्दी कर गए, एक बाउंड्री मिल गई थी, लेंथ को पिक नहीं कर सकी, थोड़ी आगे थी ये लेंथ, और पुल करने चली गई और टॉप एज हुआ और बहुत ही अच्छा कैच। पहला नुकसान उठाना पड़ा। आयशा जफर आउट हुई हैं 19 पे 1। लेग साइड में डिफ्लेक्ट किया, यहां पर बाउंड्री मिल जाएगी क्योंकि एक ही फील्डर डीप में थे, वो खासे स्क्वायर थे। Final ball of the power play. Definitely this one will go for 4. A bright shot, a shiny stroke through the point region, and a poor ball this time by the bowler. 33 it is for KP as the power play ends. Played up this time and loses her wicket. Shawal could not clear the fielder at Miran. Sidra Amin taking another simple catch. Yes, this one going straight to Sidra, who is one of the best athletes in this tournament. She runs very fast, furious at times, and 2 down it is on 39 runs, 7.5 overs bowled. Ayla Abbasi almost apologized right after she delivered that one, couldn't quite grip it, and a rare sight in this tournament, it must be said. It'll be a free hit, and it's going to be a wide and 5 more runs. So this last delivery proving costly for the Punjab Warriors. 6 runs given off ready off it. Coming down the track and stumped. But since it was a free hit, it will not count as a dismissal. Only run outs on a free hit.
और ये सिद्रा नवाज को 4 रन मिल जाएंगे। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को प्लेस करने में भी कामयाब हुई मिड ऑफ के बहुत करीब से। एक बार फिर लूज शॉट, इस बार मिड ऑफ पर निदा डार थी जो बहुत ही आला फील्डर्स में शुमार होती हैं और विकेट मिल गई एक बार फिर नाइला अब्बासी को। हमने देखा आसान कैचेस जुड़े, यहाँ पे बड़ा हिट मारना चाहती थी, बिट ऑफ अ नथिंग शॉट। या तो आप विद द स्पिन जाइए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, या एटलीस्ट आपने अगर पूरा मिड विकेट भी मारना तो शफल करके। और यहाँ पे एक आसान तरीके से अपने विकेट गवा के तुबा हासिल वापस जा रही है, 10 रन बना सकी 73 पे 4। बहुत ही शानदार डिलीवरी थी, ये बीट कर दिया कीपर बैटर सबको और 4 रन के लिए चला गया बॉल। हवा में खेल दिया, गैप में खेल दिया और यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर हाथ खोलने का मौका मिला सिद्रा नवाज को और खेला मिड विकेट की जानिब सीधा हाथों में और इस तरह ये विकेट गिर गई। कप्तान सिद्रा नवाज बाउंड्रीज लगाने की कोशिश कर रही थी, अपनी हमनाम को कैच दे बैठी सिद्रा अमीन को, लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाई बॉल को और सीधा फील्डर के हाथों में। और लकी कि फील्डर ने कैच नहीं छोड़ा। सिद्रा नवाज ने अच्छी इनिंग्स खेली, 21 रन की 90 पे 5। Wonderful shot, driven through extra cover, a glowing stroke for 4. Getting down to the pitch of the ball and then just crunching it through the covers. Glowing stroke, that one. And this time Nelson has been blown away Yeah, by proven. Fatima Sana. A glowing stroke over mid wicket for 4. Proving unlucky for the bowling side this time. Comes down the track and hits it for a much needed boundary. This is the second last over of the innings. A hard hit. Bowled this time and the bowler comes back with the reply. Aggressive she is. A few words from the bowler. Excitement after getting the wicket. And the batter doesn't like it. She's aggressive, she's a fast bowler and she will remember this. It was a straighter one. And there we see. There we see. All right, she gives her the direction. Walk in that way, please. And obviously not in bad taste. I'm all for the rules and to keep the spirit of the game. It should never be undermined. But sometimes sport gets you into a zone where you cannot just, hide your emotions. And that is also the beauty of it. And game time will help them. Meanwhile, a glowing shot. One bounce over the fence. Top shot this from the batter over extra cover. Any batter would be proud of that effort. Pitched up and beautifully executed over extra cover. A strong shot this from Fatima. And there we see, and we might see the batters going for 2 runs. And this is a boundary. So more likely now to get to 130 with 2 balls remaining, 3 runs to get by chance. They look to get 2 over here definitely, and I think yes, if not direct hit. So it's 129, 130 to win. So nobody's guess, nobody wins. But KP have done a good job to get to 126 of 20 overs, and Punjab to remain in the hunt to win this tournament will require to score 130 of 20 overs. And here's the look at the batting charts. Aisha Naseem, the top scorer with 22. Everybody chipping in throughout the innings, getting starts, but weren't able to build them towards a big score. The bowling chart for Punjab Warriors: Masooma Jafri 4 overs 24 none, Sameena Ishaq 2 overs 17 costly, Noreen Yaqub 3 overs 21 for 1, Saima Malik 4 overs 22, that was a good glowing spell,
Naila Abbasi 4 overs for 23 and Nida Dar, the captain, 3 overs 21 for no. So here's the equation. Punjab Warriors need 130 runs in 20 overs. We'll see you after the break. एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं बुकटी स्टेडियम क्वेटा से, जहां पर मैच जारी है पंजाब वॉरियर्स और केपी स्टार्स के दरमियान। पंजाब वॉरियर्स को दरकार हैं 130 रन ये मैच जीतने के लिए। नवा मैच इस क्वेटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलोचिस्तान विमेंस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का। जी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सलीमा इम्तियाज, और बड़ी खुशाइन बात है इस टूर्नामेंट में वो अंपायरिंग के फ़राइज़ सरंजाम देती हुई। पहला गेंद फुल था, ड्राइव, और हमारे साथ माइक अप हैं आयशा जफर, पाकिस्तान की ओपनिंग बैट्समैन और ओपनिंग बैट्समैन केपी स्टार्स की। आयशा, ये बताइएगा कि क्या आप खुश हैं अपने टोटल से? जी ये कंपेटेबल टोटल है, और कोशिश हमारी यही होगी कि इनको 100 के अंडर रेस्ट्रिक्ट करें। ऑल्दो हम इससे ज़्यादा 150 का टारगेट लेकर गए थे हम अंदर। गुड लेंथ पर तेज गेंद, एक डायरेक्ट हिट, और डायरेक्ट हिट हमेशा खतरनाक होती है बैटर्स के लिए, लेकिन इस मौके पर अंपायर जो थे वो अनमूव्ड थे। अच्छा, ये भी बताइए कि बहुत सी यंग गर्ल्स हैं जो आपको इस टूर्नामेंट में देख रही हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें आपकी तरह। क्या पैगाम देना चाहेंगी इन यंग गर्ल्स को? यंग गर्ल्स के लिए यही एक मैसेज होगा कि कीप ट्राइंग, और इंशाल्लाह मतलब जो भी हार्ड वर्क है इट ऑलवेज पेज ऑफ। आउट होने का खतरा, और आउट हो गई बैटर। पुअर रनिंग कहना होगा, एफर्ट नहीं थी उनकी जानिब से कि दूसरे एंड पर क्रीज पर पहुंचे। अपने रीप्ले पे आप देख सकते हैं, फ्रेम में भी नहीं, और ऐसे टहलती हुई स्ट्राइकर्स एंड की जानिब जा रही थी। सदफ शब्द सब उससे भी आहिस्ता जा रही हैं वापस पवेलियन में। 1 रन बनाकर आउट हुई। 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया, पंजाब 4 पर 1 इस वक्त। और यही दिलचस्पी की हम बात कर रहे थे, बोल्ड कर दिया उन्होंने, और थोड़ा सा सेंड ऑफ भी दिया फातिमा सना ने, क्योंकि इन्हें भी सेंड ऑफ दिया गया था जब ये आउट हुई थी केपी स्टार्स की जानिब से। और यही जोश और जज्बा जो एक फास्ट बॉलर का होता है देखने में नजर आया। ये गेंद पड़ने के बाद अंदर सीम हुआ, बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी, टॉप ऑफ द स्टंप्स, और एक ग्लोइंग बॉल उनकी जानिब से वापस भेजा इस वक्त बैटर कायनात हफीज को 1 रन पर। अच्छा खेला है, इसको लेट कट किया है थर्ड मैन की तरफ, और ये पहले बॉल पे 4 रन हासिल किए चौथे ओवर की। चार्ज किया इस वक्त, और बीट हो गई सिद्रा अमीन, स्टंप्ड। तीसरी विकेट गिर गई यहां पर पंजाब वॉरियर्स की, और कहना होगा कि कमर भी किसी हद तक टूट गई। सिद्रा अमीन बहुत मेन स्टे है उनकी। निकल के खेला, बड़ी क्लेवर बॉलिंग, बहुत ही क्लेवर बॉलिंग। जब देखा कि वो आगे निकल रही है तो ऑफ स्टंप के बाहर कर दिया उन्होंने बॉल, और कीपर भी चौको चौबंद थी। इस तरह ये तीसरा नुकसान उठाना पड़ा पेशावर वॉरियर्स की टीम को। गुड शॉट, बहुत ही अच्छी शॉट, बहुत अच्छी टाइमिंग। मिडिल लेग स्टंप पे ये गिरा था बॉल, और उसको मिड विकेट की तरफ खेला है। एक और उड़ता हुआ शॉट, और इस दफा 4 रन मिलेंगे। टिप्पा खाने के बाद गेंद गया बाउंड्री रोप के ऊपर से बाहर। तो ओवर का इख्तिताम हुआ 201वें चौके पर। टूर्नामेंट के पंजाब वॉरियर्स 25 पर 3। And this one, a glowing stroke, goes for 6 over mid wicket. What a beautiful hit from Noreen Yaqub.
Aisha Zafar is mic'd up with us. We'll have a chat with her after this delivery. And there's a chance and gone. You don't want to see that. What sort of running was that? Where were you going, Noreen Yaqub? Straight shot, one bounce to the fielder. The ideal a fielder can get to throw it back. See that? Easy as you like. Straight throw back. No chance for the batter to come back. A senseless run there. And she has only herself to blame. 12 she scored. 32 for 4 of 7. This one is well connected. A bright shot. Shiny one. Goes for 4. Over mid-on. And it is Nida Dar. And that's much better. Taking the safer option. That's it. Another wicket gone. Umpire has given it out. No need to go to the third umpire. Simple decision for the umpire. Yes, and this is what happens when you do not rotate the strike. Well bowled by the leg spinner, pitching on a good length, spinning away, and the batter had no base, no balance. Yeah, she had to go. She had to go big because they're chasing 130. Gulrukh. She scored 7 of just 7. Stunned by Sidroff, Tuba Hassan. Score remains on 48 for the loss of 5 wickets. हवा में खेला, फील्डर हैं और यहाँ पर मिस फील्डिंग हो गई और 4 रन्स के लिए गेंद निकल गई। लेकिन ये तो शेन वॉर्न जैसी स्पिन हो गई और इस बार बाउंड्री मिलकर रहेगी। फील्डर बहुत दूर से भागती हुई आई थी लेकिन मौका नहीं मिल सका। अच्छा स्ट्रोक खेला, बीट किया 2 फील्डर्स को और गेंद निकल गई बाउंड्री की जानिब। ये बहुत जरूरी चौका था। सोहा ने गेंद की पिच पर आकर इसे सामने खेला। क्या लेग साइड में फिर स्वीप करना चाहेंगी? पुल किया, वहां पर 2 फील्डर्स हैं लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 4 रन्स। गेंद ज्यादा उछली नहीं लेकिन लेग साइड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत अच्छी बैटिंग करती हुई। सिंगल, बैट बॉल पे चौका। निदा डार बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रही हैं। 90 पे 5। 35 more runs, 28 deliveries to go. And she bowled her. Beautiful delivery. She played it all wrong. The ball was going, leaving her, and she wanted to play towards onside, losing the wicket. Straight ball it was, and Soha Fatma just missing a straight one. 95 for 6. Oh, that's a good delivery. Slowed it down, flighted it really well, and Aisha bowling really well. Sweeps again. There is a fielder, and she misfields it. Oh, she's coming back for 2. There is a throw. She'll have to be very gosh. There's the throw. Yes, they got him. I think she's gone. Yes, she is walking off. She is not even waiting for the umpire's decision, who has referred it to the third umpire. Good game awareness from the keeper. There we see the throw coming in, the keeper going forward to take it, and then this brilliant stuff. Not even in the frame. Surely, maybe the chances of Punjab. The captain Nida Dar running herself out. And what a wonderful piece of fielding. In the air. Oh, that's a good effort. Nearly caught a blinder. And would there be another run out? Another run out, I think. Surely, that's out, that's gone. So they're running themselves out of the competition now. So far as the throwing or the ground fielding is concerned, they've been brilliant in this tournament, and results do show that they're on the verge of winning their 3rd match of this tournament. 3 out of 3. It's 101 for 8.
Out. Another wicket gone. What a take. What a brilliant take. Diving forward, completing an excellent catch. And just adding some more shine to an already shining team. The opening batter, Aisha Zafar, getting a wicket. There you go. You cannot blame these bowlers. They had to go after every delivery. Just losing their wicket. 104 for 9 at the moment. KP just 1 wicket away from qualifying into the final. That's a better shot. Between the gap. Will run away for 4. A good connection this one. 4 runs to Punjab Warriors. 22 left of the 7 balls. One more added to the total. 20 more runs of 3 deliveries. The energies have gone down. The hope has gone down. Okay, don't win. Show us some sixes at least. Yeah, I agree on that. But somehow I'll still give it the margin because off spinner bowling. That's it. End of the game. 112. They could all manage. So we got the 2 finalists. KP will take on Balochistan in the all-important game in the final. Very convincing KP. They defeat Punjab by 18 runs, who got to 112 at the loss of 9 wickets in their allotted 20 overs. And definitely KP were the better team out of these 2 and deserving finalists. So now we know that KP play Balochistan in the final. And from KP Stars, 22 is the highest runs. Sidra Nawaz 21 and 19. It's going to be a difficult job deciding player of the game this time. I think when I see it gets very difficult. KP Stars has won by 17 runs as we decide the player of the match.